नमस्कार क्लास 8 बच्चों, पाठ आपका हो ही गया था लगभग। फिर भी मैं बंद करने से पहले मैंने कहा एक बार आपसे कंफर्म करते हुए इसको ख़त्म करूं। तो इस्मत चुगताई के बारे में ने अपने कामचोर पाठ में क्या बोला है वो आपने समझा कि काम को कैसे करना चाहिए। कोई भी काम, थोड़े थोड़े काम हमें करते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। जो अपने बच्चों को बिल्कुल काम नहीं करवाते, उनके बच्चे ऐसे ही काम कम करते हैं और बढ़ाते ज़्यादा हैं। तो इसमें मैंने आपको कहानी से आगे बड़े होते बच्चे किस प्रकार माता पिता के सहयोगी हो सकते हैं और किस प्रकार बाहर कामचोर कहानी के आधार पर अपने विचार व्यक्त कीजिए कि सहयोगी हो सकते हैं, क्योंकि छोटे छोटे काम बच्चों को माता पिता के साथ करना चाहिए। छोटे छोटे काम करने से वो सीखेंगे भी और उनको कोई बर्डन भी नहीं होगा और वो अपने माता पिता का सहयोग भी कर सकेंगे। इसलिए उनको सहयोग करना चाहिए। और किस प्रकार भार क्यों हो सकते हैं, क्योंकि जो बच्चे अपने माँ बाप के साथ काम नहीं करते, हल्के फुल्के काम नहीं करते हैं, दरवाज़ा खोलना है, पानी लाना है और घर में छोटी मोटी चाय वाय का पानी रख देना, कुछ लोग तो अगर बना लेते तो और भी अच्छा है ना। तो आप बनाइए भी और पिलाइए भी और पीजिए भी और थोड़ा सा अपना ध्यान भी रखिए कि गैस कैसे जलाते हैं, काम कैसे करते हैं, ये भी ध्यान रखना है साथ में। लेकिन छोटे छोटे काम, घर में कोई बिस्तर उठा देना, घर का, जैसे मम्मी बाहर गई हैं तो घर का ख्याल रख लेना, है ना, पौधों को पानी दे देना, है ना, सिंपल से काम जो आप कर सकते हैं वो आप ज़रूर करें। ठीक है, इस तरह से अगर आप नहीं करते हैं ये सारे काम, आप उठ के पानी भी नहीं पीते हैं, हर काम माँ बाप करके दे, नौकर के सहारे रहते, मम्मी के सहारे रहते हैं, तो कई बार ऐसा होता है, ईश्वर न करे कभी कोई ऐसी बात होती है कि मम्मी कहीं चली गई या कभी बीमार पड़ गई, तो वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा और माँ बाप के लिए भी भार हो जाएगा। तो इसलिए छोटे छोटे काम करते रहें। कामचोर कहानी मैंने आपको बता दिया था, एकल परिवार की कहानी है। एकल परिवार का मतलब जिसमें वाइफ, हस्बैंड और बच्चे रहते हैं, वो एकल परिवार होता है। जे कहते हैं एक अकेला परिवार, है ना। और संयुक्त परिवार में माता पिता, दादी दादा, चाचा चाची जो भी हो और बच्चे, तो इस तरह से संयुक्त परिवार हो, तो सभी मिक्स होकर जो रहते हैं। दोनों परिवारों में क्या अंतर है आप बता सकते हो। संयुक्त परिवार बहुत ही हमारी संस्कृति में तो संयुक्त परिवार ही है, लेकिन आज की संस्कृति में थोड़ा सा ये विघटन आ रहा है, लोग अकेले रहना पसंद करते हैं। लेकिन क्यों आजकल लोग घर में एकल परिवार चाहते हैं, लेकिन उस एकल परिवार चाहते हैं कि आराम से रहें, स्वतंत्र रहें, किसी तरह का रुकावट ना हो। लेकिन ये नहीं समझते हैं कि घर में अगर परिवार में के लोग साथ में रहेंगे तो उनको कितना सहयोग होगा, प्रेम बढ़ेगा। बच्चे आजकल के दया ममता नहीं सीखते, बड़ों की इज्जत करना नहीं सीखते। क्यों नहीं सीखते? क्योंकि वो अपने दादा दादी, चाचा चाची, नाना नानी के साथ नहीं रहते। तो इसलिए उनको बड़ों का सम्मान करना नहीं आता है, बड़ों की इज्जत करना नहीं आता थोड़ा बहुत है, लेकिन कई बार वो क्रोध में आ जाते हैं बहुत जल्दी। किसी ने उनको डांट दिया तो वो एकदम घबरा जाते हैं। हम जैसे बड़े लोग भी जो है बच्चों को ये सीख नहीं दे पाते कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए या बड़ों के साथ बैठना चाहिए। नाना नानी कहानी सुनाते हैं, दादा दादी कहानी सुनाते हैं, दादा दादी कोई गलत बात हो जाती तो आपको समझाते हैं प्यार से। मम्मी अगर बाहर चली गई तो अगर घर में दादा दादी हैं तो वो आपके साथ रहेंगे, तो इससे आपको सपोर्ट मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें, सारे लाभ हैं संयुक्त परिवार के। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने दादा दादी, चाचा चाची सबका सम्मान करना चाहिए। अगर बाई चांस वो कहीं अलग रहते हैं तो हम उनसे फ़ोन पे बात करते रहनी चाहिए, हमें उनसे उनका हाल चाल जानना चाहिए। कभी हम चले भी गए, उनका सहयोग करके आ गए, हमने उनको अपने पास भी बुला लिया, इस तरह से भी सही। ज़रूरी नहीं कि हर समय सब लोग एक साथ ही रहें, हम एक दूसरे का ख्याल रखें संयुक्त रूप से, ये भी एक संयुक्त परिवार का गुण है। तो कामचोर कहानी एकल परिवार की कहानी है, लेकिन ये कहानी किसकी है? संयुक्त परिवार की। आपको पहले भी मैंने बताया है इन दोनों तरह के परिवारों में क्या अंतर है। अब मैंने आपको अंतर बहुत अच्छे से समझा दिया है, आप समझिएगा। एकल परिवार क्या होता है, संयुक्त परिवार। क्वेश्चन में भी मैं पूछ सकती हूँ, अनुमान और कल्पना,
घरेलू नौकरों को हटाने की बात किन किन परिस्थितियों में उठ सकती है? ऐसा तो कुछ भी नहीं है, यही हो सकता है घरेलू नौकर जब हम अपना काम स्वयं करने लगें, जब हम अपनी चीज़ों को व्यवस्थित रूप से खुद रखने लगें, और या हम में जब कोई परेशानी आ जाए, हमें पैसे की कमी आ जाए, तो हम घरेलू नौकरों का, आजकल का समय यही है। क्यों? इस लॉकडाउन में एक तो बीमारी का बहाना था, ऊपर से कुछ लोगों को परेशानियां भी हो गई पैसे के लेके, जो प्राइवेट जॉब थे जिनके, उनको बहुत परेशानियां हुई हैं। आपको पता होगा कि हम लोग सब लोग कितना इस चीज़ से जूझे हैं, सभी जूझे हैं, ऐसा नहीं है, हर कोई परेशान हुआ है इस बात से। तो कह सकते हो किन की परिस्थितियों में हटा सकते हैं। कहानी में एक समृद्ध परिवार के उद्यमी बच्चों का चित्रण है। आपके अनुमान से उनकी आदत क्यों बिगड़ी होगी, उन्हें ठीक ढंग से रहने के लिए आप क्या क्या सुझाव देंगे? तो बच्चों का मैंने बताया था कि बच्चे उद्यमी होते हैं क्योंकि उन्होंने अपना काम स्वयं नहीं किया था, हिलकर पानी भी नहीं पीते थे। उन्हें ठीक ढंग से रहने के लिए आप यही सुझाव देंगे कि बच्चों को अपना काम खुद करना चाहिए, छोटे मोटे काम करते रहना चाहिए, और क्या है, किसी भी काम को करने से पहले समझना चाहिए, किसी भी काम को पहले करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है। ठीक है? तो बच्चे क्या हुए, अनजान थे, दूध कैसे दुआ जाता है, पेड़ों को पानी कैसे दिया जाता है, कोई भी नीचे दरी है, फर्शी जमीन है, अगर दरी है, अगर वो गंदी हो गई है तो पहले हम उसको धीरे से उठाते हैं, बाहर ले जाते हैं, या पहले धीरे धीरे उसका मिट्टी को हटाते हैं, है ना, तब जाके वो साफ होती है। बच्चों ने क्या किया, गंदी संदी जमी दरी उठाई और वहीं पे यूं करने लगे। आप एक छोटी चादर भी गंदी है, अगर उसको कमरे के अंदर ही झाड़ने लगोगे तो मिट्टी चारों तरफ फैल जाएगी, सफाई तो हुई नहीं, गंदगी अलग हो गई। तो इस तरह से आप इसको बता सकते हैं। तो बच्चों, मैंने पहले भी कहा था कि लेसन खत्म हुआ, आज ऐसे ही मेरा मन हुआ कि मैं एक बार और आपके साथ रूबरू हो जाऊं, इसलिए मैंने इसको आपको बताया है, समझाया है। मैंने शायद ये भी बताया था आपको, प्रा है प्रहार, आहार, भरपेट, बदमिजाज, उपसर्ग लगा लीजिए। ये शब्दार्थ अच्छे से पढ़ लीजिएगा, शब्दार्थ पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं। जब सिनेमा ने बोलना सीखा, जब हम लोग मिलेंगे, क्लासेस लगेंगी, तो इसकी रीडिंग करवा दूँगी। ये पाठ मैं नहीं पढ़ा रही हूँ। कंप्यूटर गाएगा गीत, लाइव क्लास में मैं इसकी रीडिंग कराऊंगी। आपकी एक्टिविटी हो ना हो, मैं रीडिंग कराऊंगी। जो बच्चे रीडिंग कर चुके हैं वो नहीं करेंगे, बाकी मैं ये पढ़ाऊंगी, सब बच्चे लेसन लेके पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे सुदामा चरित। सुदामा चरित में यही कहा गया है कि सुदामा का चरित, आपको पता है सुदामा कौन थे? सुदामा के बारे में क्या जानते हैं आप? सुदामा श्री कृष्ण के बाल्यकाल के मित्र थे या बचपन के मित्र थे। श्री कृष्ण राजा थे, बड़े होके राजा बन गए। वैसे भी वो उस समय भी वो काफ़ी समृद्ध परिवार से थे, आगे चल के राजा बने। और सुदामा जो थे निर्धन ब्राह्मण परिवार से थे, वो शुरू से ही निर्धन थे, लेकिन गुरुकुल की ऐसी व्यवस्था थी कि जब गुरुकुल में पढ़ते हैं तो चाहे राजा हो चाहे रंक हो, राजा यानी रंक, राजा राजा रंक माने गरीब, चाहे राजा हो चाहे रंक हो चाहे कोई भी हो, गुरुकुल में आकर जात पात, ऊंच नीच, गरीब अमीर सबका भेद मिट जाता था। सब लोग एक साथ रहते थे, एक साथ गुरु से शिक्षा लेते थे, और गुरु के साथ गुरु माता होती थी। आश्रम हुआ करता था, आश्रम में शिक्षा व्यवस्था थी। बच्चे क्या करते थे, पहले हमारी संस्कृति यही कहती है कि पहले खुले में शिक्षा दी जाती थी। कुटिया बनी होती थी, सबके छोटी छोटी कुटिया बनी होती थी, वो कुटिया भी बच्चे स्वयं बनाते थे। अपने रहने का आश्रय, अपने खाने के लिए जो बच्चों को लेना भी सिखाया जाता था, बच्चों को जाके मांगना भी सिखाया जाता था। मांगने का मतलब नहीं भीख मांगना, मतलब पहले जो गुरुकुल में बच्चे रहते थे वो हर बच्चा जाके किसी के घर के सामने भिक्षाम दे, मतलब कहने का कि वो
एक ये भी एक गुण है, किसी से लेना झुकना ये भी एक कला है। हम अहम में आके झुकते नहीं हैं कभी भी। झुकना का मतलब ये नहीं कि हर किसी के सामने झुक जाओ, लेकिन एक छोटा बड़े के आगे छोटे को झुकना पड़ता है। तो थोड़ा सा झुकना भी सिखाया जाता है, स्वाभिमान भी सिखाया जाता है, अभिमान भी सिखाया जाता है। अभिमान का मतलब ये नहीं, हमें अपने देश पर अभिमान है, वह बहुत अभिमानी है। इन दोनों में बहुत अंतर है। घमंडी और किसी चीज़ पर बहुत फक्र होना, इन दोनों में अंतर है। तो घमंड नहीं करना, क्योंकि घमंड तो रावण का भी नहीं रहा, है ना। 1 लख पूत 1.25 लख नाती, ता रावण घर दिया ना बाती। 1 लाख पूत 1.25 लख नाती थे, उस रावण के घर में दिया जलाने वाला भी कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अहंकारी था, वो घमंडी था। तो घमंड किसी का नहीं रहता, यहाँ घमंडी नहीं सिखाया गया, लेकिन हर चीज़ में एक सामंजस्य सिखाया गया है, गुरुकुल में सिखाया जाता था। तो वहाँ पे सुदामा और श्री कृष्ण दोनों शिक्षा लेते थे, दोनों बहुत अभिन्न मित्र बन गए। और जब मित्र बन गए तो दोनों ने जब गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त कर ली, अपने अपने घरों के लिए चले, तब श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा था, मित्र तुम्हें जब कभी भी ज़रूरत होगी मुझे याद कर लेना, मेरे पास आ जाना और मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऐसा उन्होंने सुदामा से कहा था। सुदामा चूँकि शुरू से ही निर्धन थे, शादी ब्याह भी हो गया, निर्धन ही बने रहे, और इधर श्री कृष्ण द्वारिकाधीश हो गए। श्री कृष्ण द्वारिकाधीश हो गए, द्वारिका के राजा हो गए। श्री कृष्ण का तो जो कार्य है, जीवन है, वो तो सब आप जानते ही हैं। आगे भी कुछ अच्छा अगर आपको मिलता है तो ज़रूर लाइव क्लास में बात करेंगे बच्चों। कल ही है तो इसलिए कल का मतलब हो सकता है ये वीडियो मैं बाद में डालूँ, वैसे वेडनेसडे को, कल आपका मंगलवार है, ठीक है। तो ठीक है, और पढ़ लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। मैं इसको पढ़ाऊँगी और सुदामा चरित्र देख लीजिए, इसको पढ़ने का प्रयास करिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। और सुदामा चरित्र कवि का नाम है नरोत्तम दास। क्या नाम है? नरोत्तम दास। देख लीजिए, नरोत्तम, नरोत्तम, नर धन उत्तम, नर में उत्तम, नर धन उत्तम, आ और उ है ना, ओ हो गया, आ और ओ हो, उत्तम, तो नरोत्तम हो गया, तो नरों में उत्तम। तो ये है आपका कवि का नाम। बहुत ही प्यारा पाठ है, आराम से पढ़ेंगे, आराम से समझेंगे, कल भी पढ़ेंगे और आगे भी पढ़ेंगे। तो चलते रहिए, पढ़ते रहिए, समझते रहिए। ठीक है बच्चों, नमस्कार बच्चों, जय हिंद, जय भारत।